आउटसोर्स को लेकर अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि आज ही डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से आउटसोर्स महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। देखिए, अभी इससे पहले जब सेशन था तो उसमें बड़ी बात यहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कही गई थी, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहा है कि पॉलिसी जरूर बनाई जाएगी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। साथ ही उन्होंने पूर्व सरकार पर यह तंज भी कसा कि केवल 2 ही हलकों में पैरा वर्कर पॉलिसी के तहत भर्तियां हुई हैं, जिसमें एक सराज था, दूसरा धर्मपुर था, और इसके अतिरिक्त बाकी जगहों पर आउटसोर्स पर कर्मचारी रख दिए गए। एग्रीमेंट के तहत ये भर्ती हुई। अब एग्रीमेंट जब खत्म हो रहा है तो एक्सटेंशन लेने की आवश्यकता इन आउटसोर्स कर्मचारियों को पड़ रही है। इस तरह के हालात पूर्व सरकार ने ही बनाए हैं, लेकिन अब वर्तमान सरकार नए सिरे से यहाँ भर्तियां करेगी, पॉलिसी भी बनाएगी और एक तरह से मापदंड यहाँ तय किए जाएंगे भर्ती को लेकर। फिलहाल 5000 के करीब भर्तियां करने की बात यहाँ कही गई है डेप्यूटी सीएम की ओर से, लेकिन एक बात यह भी है कि उन्होंने इस 5000 की भर्ती में आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया कि क्या आउटसोर्स पर ही ये सभी भर्तियां होंगी या फिर ये जो पैरा वर्कर पॉलिसी है इसके आधार पर ये भर्तियां होने वाली है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अगले कल फिर से सेशन में सवाल लगाया गया है तो बिल्कुल उम्मीद है कि इस पर भी अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जल शक्ति विभाग में लगभग देखिए ये 1575 के करीब कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है। लगातार विपक्षी दल की ओर से इन्हीं कर्मचारियों की नौकरी की बहाली को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वापस से इन्हें इनकी नौकरियों पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा और इन्हें निकालने का क्या कारण है। दूसरी नाराजगी आउटसोर्स महासंघ की ओर से यह भी व्यक्त की गई है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में एक तरह से एग्रीमेंट खत्म होने वाला है 31 मार्च तक कर्मचारियों का, तो एक्सटेंशन उन्हें पहले ही दे दिया जाए, क्योंकि बहुत बार देखने में यह आता है कि एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद कई दिनों तक दर बदर की ठोकरें इन्हें खानी पड़ती है, फिर जाकर एक्सटेंशन मिलता है। तो बीच में ऐसे दिन ना आए जब इन्हें इधर उधर की ठोकरें खानी पड़े, उससे पहले ही यहां पर एक्सटेंशन देने की मांग आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की ओर से उठाई गई है। साथ ही साथ वेलफेयर बोर्ड को लेकर भी अगर जानकारी दे तो देखिए 12 यहां पर भी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो लगातार देखिए इस तरह के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। चंबा एस्पिरेशनल प्रोग्राम में भी 38 के करीब कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। लाहौल स्पीति में पिछले 5 महीने से वेतन ही नहीं मिली है, कहीं वेतन नहीं मिल रही है तो कहीं नौकरियों से बाहर किया जा रहा है और कहीं एग्रीमेंट खत्म होने पर आया है। इन सभी परेशानियों से आउटसोर्स कर्मचारी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। आज डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया है आउटसोर्स कर्मचारियों को कि जल्दी ही इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाएगी कि एटलीस्ट इनकी जॉब की गारंटी पूरी तरह से बनी रहे, बेवजह इन्हें विभागों से, बोर्ड से या फिर कॉर्पोरेशन से ना निकाला जाए। आउटसोर्स को लेकर अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि आज ही डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से आउटसोर्स महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। देखिए, अभी इससे पहले जब सेशन था तो उसमें बड़ी बात यहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कही गई थी, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहा है कि पॉलिसी जरूर बनाई जाएगी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। साथ ही उन्होंने पूर्व सरकार पर यह तंज भी कसा कि केवल 2 ही हलकों में पैरा वर्कर पॉलिसी के तहत भर्तियां हुई हैं, जिसमें एक सराज था, दूसरा धर्मपुर था, और इसके अतिरिक्त बाकी जगहों पर आउटसोर्स पर कर्मचारी रख दिए गए। एग्रीमेंट के तहत ये भर्ती हुई। अब एग्रीमेंट जब खत्म हो रहा है तो एक्सटेंशन लेने की आवश्यकता इन आउटसोर्स कर्मचारियों को पड़ रही है। इस तरह के हालात पूर्व सरकार ने ही बनाए हैं, लेकिन अब वर्तमान सरकार नए सिरे से यहाँ भर्तियां करेगी, पॉलिसी भी बनाएगी और एक तरह से मापदंड यहाँ तय किए जाएंगे भर्ती को लेकर। फिलहाल 5000 के करीब भर्तियां करने की बात यहाँ कही गई है डेप्यूटी सीएम की ओर से, लेकिन एक बात यह भी है कि उन्होंने इस 5000 की भर्ती में आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया कि क्या आउटसोर्स पर ही ये सभी भर्तियां होंगी या फिर ये जो पैरा वर्कर पॉलिसी है इसके आधार पर ये भर्तियां होने वाली है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अगले कल फिर से सेशन में सवाल लगाया गया है तो बिल्कुल उम्मीद है कि इस पर भी अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जल शक्ति विभाग में लगभग देखिए ये 1575 के करीब कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है। लगातार विपक्षी दल की ओर से इन्हीं कर्मचारियों की नौकरी की बहाली को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वापस से इन्हें इनकी नौकरियों पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा और इन्हें निकालने का क्या कारण है। दूसरी नाराजगी आउटसोर्स महासंघ की ओर से यह भी व्यक्त की गई है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में एक तरह से एग्रीमेंट खत्म होने वाला है 31 मार्च तक कर्मचारियों का, तो एक्सटेंशन उन्हें पहले ही दे दिया जाए, क्योंकि बहुत बार देखने में यह आता है कि एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद कई दिनों तक दर बदर की ठोकरें इन्हें खानी पड़ती है, फिर जाकर एक्सटेंशन मिलता है। तो बीच में ऐसे दिन ना आए जब इन्हें इधर उधर की ठोकरें खानी पड़े,
उससे पहले ही यहाँ पर एक्सटेंशन देने की मांग आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की ओर से उठाई गई है। साथ ही साथ वेलफेयर बोर्ड को लेकर भी अगर जानकारी दे तो देखिए 12 यहाँ पर भी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो लगातार देखिए इस तरह के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। चंबा एस्पिरेशनल प्रोग्राम में भी 38 के करीब कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। लाहौल स्पीति में पिछले 5 महीने से वेतन ही नहीं मिली है। कहीं वेतन नहीं मिल रही है तो कहीं नौकरियों से बाहर किया जा रहा है और कहीं एग्रीमेंट खत्म होने पर आया है। इन सभी परेशानियों से आउटसोर्स कर्मचारी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया है आउटसोर्स कर्मचारियों को कि जल्दी ही इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाएगी कि एटलीस्ट इनकी जॉब की गारंटी पूरी तरह से बनी रहे, बेवजह इन्हें विभागों से, बोर्ड से या फिर कॉर्पोरेशन से ना निकाला जाए।